यहाँ तो सुधीर सर के मुकाबले में कोई बकरी का नॉलेजेबल पर्सन है ही नहीं। इसलिए बार-बार हम बोलते हैं कि खर बकरी से पालन नहीं कीजिए। ब्लैक बंगाली अच्छा खोजिए, यदि वो नहीं है तो क्रॉस ब्रीड का सहारा लीजिए। और हमने बहुत सारे बिहार के लोगों को ट्रेनर देखा है, लेकिन एक्चुअली वो ट्रेनर नहीं है, वो ट्रेडर्स हैं। उनका काम है बकरी का कारोबार करना, वो अपना एक ट्रेनिंग का पेशा अख्तियार कर लिए हैं। एक हमारे सामने ये स्टूडेंट हैं, इनके यहाँ खानदानी 80 साल 100 साल से बकरी पालन या बकरी से लोग जुड़ा हुआ है। आज तक इनके यहाँ एक को नहीं मारा था। हम पूछे काहे नहीं मारा हो? तो बोलते हैं कि हम लोग कटर हैं, तुरंत काट देते हैं। तो वो अलग चीज हो गया। वाह! आशाओं के सागर में जैसे उमंगों की मोती दिखती है, शायद ये बकरी पालन की पाठशाला जो है, आज वैसे ही दिख रही होगी आपको। जो भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, वो उम्मीदों से भरे हैं। उनके सीने में हौसला है, उत्साह भरा हुआ है। और ये जो पाठशाला जो है, वो आज ऐसी-ऐसी पाठशाला हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्यों में चल रही है। और इसके सारे कर्ता-धर्ता और सृजनकर्ता हमारे सामने बैठे हुए हैं। आदरणीय सुधीर सर, पहले तो आपका स्वागत कर लें। आपका भी स्वागत है मेरे सभी स्टूडेंट के बीच में और सभी व्यूअर लोगों को नमस्कार। और एक हमारी दाहिने तरफ जो हैं विशिष्ट अतिथि बैठे हुए हैं, जिनका एक खानदानी पेशा नहीं शौक और एक ऐसा जुनून है कि ये सब तरह से सक्षम होते हुए भी आज उस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। सुहेल अहमद सर, जो कि हमारे स्पेशल इनविटेशन पे यहाँ पे आए हैं। सर, बहुत-बहुत आपका भी स्वागत है। जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया और आपके चैनल के जितने देखने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और सबों का आपके चैनल के द्वारा मेरे तरफ से स्वागत है। सर, पहले ये बताएँ कि जो सुधीर सर की ये जागरूकता अभियान चलती है, इस तरह की, आप तो यूट्यूब पे भी बहुत सारा वीडियोज़ देखते हैं। हम लोग को सूचना मिलता है कि आपने इस वीडियो में बताया कि ऐसे बोला है, उस वीडियो में ऐसे बोला है। आपका क्या राय है? इनके कार्य को आप किस नज़र से देखते हैं? सुधीर सर के मुतालिक तो हम बहुत पहले ही बोल दिया है कि ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो उत्तर बिहार के उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है, बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, उड़ीसा है, यहाँ तो सुधीर सर के मुकाबले में कोई बकरी का नॉलेजेबल पर्सन है ही नहीं। जितने नॉलेज का अथाह समंदर है सुधीर सर, जितना अंदर गोता आप लगाइएगा ना, उतना ज़्यादा आप मोती पाते जाइएगा। ये सुधीर सर की क्वालिटी है। जी। तो सुधीर सर ऐसा आदमी तो, और ये साबित भी होता है, ये नहीं कि हम इनके मुंह पर बड़ाई कर रहे हैं, पीछे में भी हम इनकी बड़ाई करते हैं और हर इसमें करते हैं। और हमने बहुत सारे बिहार के लोगों को ट्रेनर देखा है, लेकिन एक्चुअली वो ट्रेनर नहीं है, वो ट्रेडर्स हैं। उनका काम है बकरी का कारोबार करना, वो अपना एक ट्रेनिंग का पेशा अख्तियार कर लिए हैं। लेकिन सुधीर सर जिस तरह से गांव-गांव जाते हैं, जबकि इनके पास तो ऐसे ही सैकड़ों लोग पहुंचते रहते हैं। ये तो घर बैठे-बैठे कमाना चाहें तो घर बैठे-बैठे कमा सकते हैं, लेकिन ये जन सेवा भी करते हैं सुधीर सर। और आपकी वीडियो के माध्यम से और भी लोगों की वीडियो के माध्यम से गाँव-गाँव, दूर-दराज इलाके में जाते रहते हैं। क्या इनका कोई टाइम फालतू है? जी, सही हैं? बात है। इनका इनका तो बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है और वैल्यूएबल टाइम है और उसका ये उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जहाँ जो गरीब-गुरबा हैं, अनपढ़ हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है और पुराने रिटे-पीटे, घिसे हुए तरीके से लोग जो बकरी पालन कर रहे हैं, तो उनको एक साइंटिफिक जानकारी देने के लिए दूर-दूर गाँव तक चले, पता है राजस्थान तक चले जाते हैं। जी। जबकि राजस्थान में भी लोग एक से एक जानकार लोग सही हैं। बात है और इस बात का गवाह तो बिहार स्टोरी मीडिया है, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही ये उत्तर प्रदेश में कम से कम आधा दर्जन किसानों से मिले और बहुत सारी जो समस्याएं हैं, ना सिर्फ जागरूकता अभियान के तहत ये ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, बल्कि फार्म पे विजिट करके जो वहाँ जमीनी स्तर पे जो समस्याएं आती हैं, उसका भी निदान करना, उसके लिए सही सलाह देना। तो इसके लिए सर आपको तो सर हैट्स ऑफ है बिहार स्टोरी मीडिया की तरफ से। और सुधीर सर आज बैठे हैं और जब ये बैठे रहते हैं तो आपको उम्मीद रहती है कि आज कुछ ज़रूर इनसे मैं ज्ञान लूँगा और इनसे भी हम परिचय कराएँगे। ये सुधीर सर के जो है उभरते हुए नए स्टार हैं, जो कि कल के डेट में बकरी पालन शुरू करेंगे और उनकी भी स्टोरी आप तक पहुँचेगी। और आपको बता दूँ कि एक वीडियो जो है हाल में पब्लिश हुई थी, आपने देखा होगा कि कैसे स्टार्टअप शुरू करते ही 22 बच्चे जो हैं मर गए और 22 बच्चे मरने के बाद उसने शायद सुधीर सर को संपर्क किया होगा, कोई परिचय नहीं था और सुधीर सर का फ़ोन आया मेरे पास कि चलना है देवरिया। और हम कहे कि भाई क्या बात है? तो इन्होंने बोला कि एक किसान है, बर्बाद हो जाएगा। और सुधीर सर ने बिहार स्टोरी मीडिया के साथ विज़िट करी थी आज से तकरीबन 11 महीने पहले और वहाँ जाने के बाद
सर ने जो सलाह दिया, हमें तो लगा कि फार्म बंद हो जाएगा, चूंकि इतना टूटा हुआ था वो कि फार्म बंद कर देगा। 22 बच्चों का नुकसान आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर जब हम दूसरी बार गए तो उसके बाद जो हुआ वो वीडियो में आपने देखा होगा, और आज 50 वहाँ पे उनकी संख्या है और 30 बच्चे फिर से आ गए हैं। तो सुधीर सर, आप जो ये काम कर रहे हैं, ये शायद इस लेवल का काम जैसे ये बोले हैं, हमको नहीं लगता कि इंडिया के किसी कोने में ऐसे इस तरीके से कोई काम करता है। आज आपसे यही प्रश्न मैं पूछूंगा कि इसमें से भी बहुत से लोग बकरी पालन शुरू करेंगे, ठंड का सीजन है और आज मेमने की सुरक्षा जो करनी है, अ, उस पर हम विशेष बात करेंगे। लेकिन सारी बात करने से पहले एक बार मैं छात्रों से परिचय भी करवा देता हूँ। तो आइए, सबसे बड़ी शुरुआत करते हैं, इधर से ही शुरुआत करते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? अरविंद कुमार यादव। प्रवीण कुमार, कहाँ से हैं आप? हम अररिया जिला से हैं सर। जी, अररिया जिला से। बस सर, नाम और परिचय थोड़ा-सा बताते महाश्री जाएँ। प्रसाद कुशवाहा, अच्छा, कुशीनगर, यूपी। कुशीनगर से? जी। अरे वाह! क्या बात है। आप सर? मोहम्मद परवेज आलम, मेहसी मोतिहारी से। महसी मोतिहारी से। जी। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? विजय वर्मा, अयोध्या यूपी से। अयोध्या, यूपी। धर्मेंद्र कुशवाहा, मुजफ्फरपुर। हाँ, आप अजीत सर? कुमार, सीतामढ़ी से। आप सर? मोहम्मद सादिक, पटना सिटी। सचिन वर्मा, अयोध्या यूपी। अयोध्या, यूपी। वाह! अमरजीत कुमार, रोहतास से। अच्छा, अच्छा। आप? संजय सिंह, हरा बड़ा थाना। अच्छा, आप सर? सौरभ कुमार, झारखंड से। झारखंड से। आप? सुनील कुमार मंडल, भागलपुर। भागलपुर। अवनदेव कुमार, बेगूसराय से। सैयद अहमद बनारस। और आप सर? राम सिंह बलिया, राम उत्तर सिंह प्रदेश। बलिया, यूपी। जी सर। परवीन विश्वकर्मा, झारखंड। आप सर? मोहम्मद नौशाद, गया जिला, नीमचक बथानी प्रखंड। वाह, क्या बात है। क्लासेज 5 दिन की होती है सुधीर सर की, जिसमें लड़कों पे, छात्रों पे जो भी लोग आते हैं, रात दिन मेहनत की जाती है। और बकरी पालन एक ऐसी चीज़ है कि ये भी बात सही है, 5 दिन में आप एक्सपर्ट तो नहीं बनेंगे, लेकिन यहाँ से वो सारी चीज़ें जो कहते हैं ना कि चिंगारी को कैसे सुलगाएं, कि शोला जो है बाद में भड़केगा, तो वो चीज़ ज़रूर लेके जाते हैं, सुलगाने का तरीका। और जैसे कि अब यहाँ पढ़ाई हो रही थी, एक आपसे प्रश्न पूछूंगा कि अब ठंड का सीजन में क्लासेस तो आपकी आज लास्ट डे है, तो क्या सुधीर सर ने इस चीज़ को हैंडल करना आपको कैसे समझाया कि जाड़े में जो बकरियां बच्चे देती हैं उस पे बहुत खतरा रहता है, उसको कैसे बचाएंगे अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो? सुरक्षा ये करेंगे कि जैसे कि जाड़े का समय है तो हैलोजन या बॉल या फिर वो नहीं है तो उसका पुआल वगैरह डाल के, पोड़ा वगैरह डाल के, उसके बाद वो नहीं है, अगर वो भी हो गया तो फिर हीटर लगाएंगे, वो नहीं है तो देसी जुगाड़ू हम गोईठा सुलगा के उसको कर सकते हैं। अच्छा। जी। जो हमें प्रजनन जिस समय होता है, बकरियां जब बच्चे पैदा करती हैं, तो उस समय तो तत्काल जरूरत पड़ती है, तो उस समय भी कुछ व्यवस्था किया जाता है? उस समय सर उसको अ, ठंडे से बचाना पड़ता है और उसको साफ-सफाई करके उसको अलग रखा जाता अलग है। रखा जी, जाता है। अब 15 मिनट के बाद उसे दूध पिलाना पड़ता है। 15 मिनट के बाद? जी। अच्छा, चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। लेकिन इस विषय पे आज 2-2 महारथी यहाँ बैठे हुए हैं। एक जो है खानदानी बकरी पालक हैं और एक तो प्रोफेशनल हैं, चूँकि इन्होंने उसकी पढ़ाई करी है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर है, तो उस पर इनका अपना रिसर्च है और अनुभव तो 13-14 साल का वैसे भी सुधीर सर का रहा ही है। सर, ये बता दें, आज हमारे व्यूअर्स कुछ इंतज़ार कर रहे होंगे इस प्रश्न का जवाब, कि सुरक्षा कवच कैसे डेवलप करें ताकि मृत्यु दर कम हो? अभी हाल में गोरखपुर में जो हादसा हुआ था, और ऐसे हादसे हमेशा होते रहते हैं, तो ठंड में लोग बचा नहीं पाते हैं बच्चों को, मेमने को, और जबकि वही मेमना ही एक तरह से आपका समझिए कि इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएगा। तो इसकी सुरक्षा जो है कैसे करें? बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन पूछे हैं। किसी भी फार्म का इनकम मेमना पर ही आधारित है कि कितना परसेंट आप मेमना को बचा ले रहे हैं, कितना परसेंट आप नहीं बचा पा रहे हैं। यदि मृत्यु दर ज़्यादा है, तो फिर आप नुकसान के अलावा कुछ नहीं कर पाइएगा। और ठंड में मेमना ज़्यादा मरता है। जो जागरूक नहीं है या जिनके पास नॉलेज की कमी है, उनके यहाँ, सबके यहाँ नहीं मरता है। हालाँकि 100% कोई नहीं बचा पाता है। लोग, कोई अलग बात है, कोई बोल दे कि हम 100% बचा लेते हैं, वो अलग मैटर है। जैसे कि एक हमारे सामने ये स्टूडेंट हैं, इनके यहाँ खानदानी 80 साल, 100 साल से बकरी पालन, चाहे बकरी से लोग जुड़ा हुआ है। आज तक इनके यहाँ एक को नहीं मरा। तो हम पूछे, काहे नहीं मरा हो? तो बोलते हैं कि हम लोग कटर हैं, तुरंत काट देते हैं। तो वो अलग चीज़ हो गया। वाह! हाँ, तो क्या देखिए, बात तो है। इस तरह की जो अच्छा, वीडियो, बहुत जी। सारा भ्रामक वीडियो भी इस कोई दावा करते हैं कि हमारे फार्म में बच्चा नहीं मरता है। हाँ। तो उनके यहाँ बच्चे नहीं रहते, वो ट्रेडर हैं। एक कटर हैं तो वो ट्रेडर हैं। तो उससे नहीं मतलब। लेकिन हम एक फार्मर जी। जिसके यहाँ बच्चा आना और लगा रहेगा, उनके लिए
जो है मेरा अपना अनुभव हम्म। वो हम बता रहे हैं कि ठंड में आखिर क्या कारण है जी जी। कि वो लोग बच्चा को नहीं संभाल पाते हैं। तो सबसे मेन कारण, हम्म हालांकि गांव देहात में इतना सब लोग जानते हैं कि पुआल पर सुता दो, टेम्परेचर को मेंटेन करना है। जी जी। टेम्परेचर जो लोग मेंटेन कर लिए जन्म के समय से ही, जिस वक्त हम्म। डिलीवरी हो रहा है उसी समय वहां पर अलाव जला कर रखना है, हम्म क्योंकि पेट के अंदर यानी गर्भाशय में टेम्परेचर ज्यादा रहता है और हम्म। अचानक जब बाहर ठंडा में बकरी का बच्चा आता है, अचानक जन्म लेता है, तो उसी समय उसको बीमार पड़ने की चांस ज्यादा रहता है। तो हमको वहीं से शुरुआत कर लेना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है। और जब बच्चा जब जन्म हो गया भी जो भी पोंछ पाछ करना था कर लिए, उसके बाद बच्चा का एक अलग चैम्बर या अलग रूम बनाइए। अधिकांश फार्मर लोग क्या करते हैं हम्म कि जिस हॉल में बकरी रह रही है हम्म। उसी हॉल में वो कोना में बच्चा को रख देते हैं। देखिए इससे साइड इफेक्ट क्या होता है। हम्म। आप तो ठंड से बचाने के लिए जाड़ा में खिड़की भी बंद कर देते हैं, तिरपाल गिरा देते हैं, वो गिरा देते हैं, तो कुछ ना कुछ तो अमोनिया उसमें रह जाता है। बिल्कुल। और अमोनिया है जहरीला गैस। हम्म। जब जहरीला गैस है तो बड़ा बकरी तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन छोटा बच्चा पर इस पर बहुत जल्द घातक असर आ जाता सही है। बात है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो बड़ा बकरी के बीच में बच्चा को रखिए ही नहीं, अलग रखिए और उसमें भी टेम्परेचर मेंटेन कीजिए, 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखिए। और यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, बकरी के बीच में ही रखना चाह रहे हैं, तो कम से कम 3 फीट ऊंचा मचान पर रखिए। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, मचान पर क्यों रखा जाए भाई? तो मचान पर रखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं, यदि अलग रखते हैं तो ठीक है, अमोनिया से बच गया, लेकिन आप चाहें तो बकरी के बीच में मचान पर रखिए, ऊंचा 3 फीट। एक बना ले ऊपर हाँ, वहीं पे बगल में। हाँ, बच्चा केज अलग बना लें और ऊंचा पर बनाएं। इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि अमोनिया का जो वजन होता है ना, हमारे वायुमंडलीय हवा से ज्यादा होता है, भारी होता है, जी। तो अमोनिया गैस चल जाता है नीचे, अच्छा वो सतह पे रहती सतह है। पर रहता है, अच्छा। और ठंड में वो संघनित होकर 1.5 से 2 फीट के हाइट पर वो लेयर बना ओह, लेती है। क्या बात। और आपका बच्चा है 3 फीट के ऊपर, यानी कि अमोनिया नीचे, बच्चा ऊपर, तो अमोनिया का असर आपके बच्चा पर नहीं आएगा, तो ग्रोथ अच्छा होगा। फैंटास्टिक। तो मतलब इस चीज को इतना साइंटिफिकली हाँ, आपने समझाया, इस चीज को लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो अमोनिया का बच्चा शिकार हो जाता है, इसीलिए मोर्टेलिटी बहुत होती है। मोटिलिटी भी होता है, या यदि मोटिलिटी नहीं भी हुआ तो जो हमको रिजल्ट मिलना चाहिए या जो ग्रोथ हमें होना चाहिए बच्चा का, वो नहीं हो पाता है। ये बहुत बड़ा मार्केबल बात है। वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। दूसरा हम्म, दूसरा मार्केबल बात, हम्म, बच्चा का इम्यून सिस्टम तगड़ा होना चाहिए। तो बिहार के जो हम्म, बकरी पालक हैं या झारखंड के बकरी पालक हैं, पश्चिम बंगाल के जो बकरी पालक हैं, यहाँ पर अधिकांश हमारी ब्लैक बंगाल की बकरियां हैं। हम्म। और वही ब्लैक बंगाल यहाँ बहुत ही खराब हो चुका है हमारे इनब्रीडिंग, हमारे कमी के कारण, जैसे इनब्रीडिंग या प्रीमेच्योर मैटिंग की वजह से जी। खराब हो चुकी हैं। और उस खराब बकरी को हम लोग बोलते हैं खर बकरी। शायद आप पहला बार सुन रहे होंगे। और बकरी। हाँ, देहाती भाषा में हम लोग बोलते हैं अच्छा, खर अच्छा, बकरी। बकरी। वो बच्चा तो दे देती है, लेकिन उसमें सफिशिएंट मात्रा में दूध नहीं रहता है। तो जब बच्चा का पेट ही नहीं भर रहा है तो उसका इम्यून पावर कमजोर हो गया, इसलिए वो ठंड का शिकार ज्यादा हो जाती है। इसलिए बार बार हम बोलते हैं कि खर बकरी से पालन नहीं कीजिए, ब्लैक बंगाल अच्छा खोजिए, यदि वो नहीं है तो क्रॉस ब्रीड का सहारा लीजिए। और इस बात का ध्यान दीजिए कि जाड़ा में जो आपका बच्चा है उसको सफिशिएंट दूध मिल रहा है कि नहीं। सिर्फ खर बकरी ही नहीं, यदि ब्लैक बंगाल की आपकी बकरी है, गर्मी में अच्छा दूध दे रही है, तो सभी जाति का, वो गाय रहे या भैंस रहे या बकरी रहे, ठंड के मौसम में दूध कम हो जाता है। व्यूअर लोग जिसमें जो भी आप लोग गाय भी पाल रहे होंगे कमेंट में लिखिएगा। तो मिल्क का जो सब्स्टिट्यूट है सर, दूध तो मिलनी चाहिए, तो वो दूध नहीं तो कारण जानिए ना। पहले तो व्यूअर लिखिएगा वास्तव में होता है कि नहीं होता है दूध कम। जब गाय में हो रहा है तो बकरी में भी हो रहा है। तो चलिए, जो बाहरी नस्ल है जैसे बरबरी हो गया, सिरोही हो गया, इसमें तो दूध ज्यादा मात्रा में रहता है, तो लोग के यहाँ पता उतना नहीं चलता है। ब्लैक बंगाल में जो दूध है बच्चा भर ही है ज्यादातर, हम 10% 20% की बात नहीं कर रहे हैं, जिसका मात्रा ज्यादा ज्यादातर जो उस तरह। एवरेज है। तो ठंड में तो दूध कम हो गया, ठीक ना। जब दूध कम हो गया तो बच्चा को सफिशिएंट दूध नहीं मिल पा रहा है, तो जब नहीं मिल पा रहा है तो मरता है। इसके लिए आप लोग को क्या करना चाहिए, ठंड में बकरी को एक्स्ट्रा डाइट दीजिए, एक्स्ट्रा डाइट दीजिए ताकि उसको दूध बने। कारण क्या होता है ना, बकरी जो खाना खाती है तो ठंड के दिन में ठंड से लड़ने में उसका ज्यादा एनर्जी ठंड से लड़ने में चला जाता है। तो दूध वाला जो उसका दूध ग्रंथि है वहाँ एनर्जी कम मिलता है, बिल्कुल। तो दूध उत्पादन कम होता है। इसलिए जाड़ा में ज्यादा एनर्जी वाला जैसे अनाज खिलाइए, या घास भी खिला रहे हैं तो रसदार पानी वाला घास नहीं खिलाइए। रसदार पानी वाला, जैसे बरसी में खाली पानी पानी है, अच्छा। अब बोल देंगे पेड़ का पत्ता खिला तो उतना जुटेगा नहीं, तो आप उसको फैटी चीज तेल भी पिला सकते हैं,
सरसों का तेल, वही चाहे जिसके यहाँ जो भी तेल हो रहा है पिला सकते हैं, खल्ली खिला सकते हैं, अनाज खिला सकते हैं। और ठंड से भी बकरियों को बचाइए ताकि कोल्ड स्ट्रेस में वो ना आए। दूध सफिशिएंट बना रहेगा तो बच्चा का इम्यून पावर तगड़ा रहेगा तो नहीं मरेगा। तो यहाँ क्या 3 चीज़ समझे? मचान पर रखना है ताकि अमोनिया से बचाव हो, ये तो बहुत अच्छा आइडिया ठीक? दिया। या अलग अलग रूम में बचा के रखिए। बकरी का दूध कम ना हो इस पर ध्यान दीजिए। बकरी कोल्ड स्ट्रेस में ना आए इस पर भी ध्यान रखिए। तो बच्चा का मोटिलिटी आपके यहाँ कम होगा। एक सवाल था सर, पूछा था किसी ने कभी कमेंट में ही आपके वीडियो में कि पाउडर वाला दूध पिला सकते हैं? क्या नहीं पिला सकते? जब बकरी को दूध नहीं हो रहा है तो अंततः तो पिलाना ही पिलाना है। अच्छा, पिला सकते हैं, कोई पिला साइड सकते हैं। इफेक्ट नहीं है, लेकिन माँ का दूध सर्वोत्तम होता है। कोशिश कीजिए कि वही पिलाएं और बकरी खरीदते समय खर बकरी ना खरीदें। खर बकरी बहुत मीन्स बढ़िया, बहुत खराब बढ़िया। बकरी। खर बकरी का संधि हम्म। विच्छेद कर दें थोड़ा सा। हाँ, कीजिए। खराब बकरी, तो खराब के अंतिम ही ब और बकरी के अंतिम शुरू में ब। बढ़ तो एक बकरी को हटा दिए, इधर से एक पाई हटा दिए तो खर बकरी हो गया। तो खर बकरी का पालन न कीजिए। अच्छा मुनाफा करना है तो गाँव-गाँव घूमकर या किसी फार्म से क्रॉस ब्रीड वाला पालन कीजिए। क्रॉस ब्लैक बंगाल या ब्लैक बंगाल में है जो 3 बच्चा दे रही है और दूध अच्छा दे रही है, उस टाइप को खोजिए तो कम होगा। बहुत बढ़िया, लेकिन जी। दुर्भाग्य है हमारे बिहार के जो बरबरी वाले लोग हैं, प्रचारक हैं या ट्रेडर हैं, वो लोग ब्लैक बंगाल को बदनाम करने के लिए वही खर बकरी को दिखला देते हैं कि देखो यही बकरी है, दूध नहीं होता है, ये नहीं होता है, इसलिए इसको पालन करो। इस सब भ्रामक बातों से आप बचिए और बकरी पालन में अच्छा बकरी ब्लैक बंगाल वाला ही पालन जी। कीजिए। और जो हम लोग बताते हैं इतना इनकम है, ये मुनाफा है, वो आप पाइए और बकरी पालन में सफल होइए और इनकम अपनी बढ़ाइए। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बैठिए सर। अब सर की बारी है। सर तो अपना एक बैठे रहिए सर, बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सालों से नौसा में फार्म है और सर अपार्टमेंट में रहते हैं और सुबह आते हैं अपने बकरी फार्म को खुद फिजिकली मेहनत करके। ऐसा नहीं कि किसी आदमी पर छोड़ दिया है। इसीलिए इतना फिट भी है इस उम्र में तो खुद करते हैं। और सर का रिकॉर्ड है कि इनके फार्म पे मैंने एक बार 5 बच्चे का देखा था। जीवन में पहली बार मैंने इतनी वीडियो बनाता हूँ लेकिन 5 बच्चे दी। तो इनसे बेहतर जो एक्सपीरियंस है शायद मैं कहाँ और जाके किसी और से पूछूं। तो इनसे भी पूछेंगे कितने जाड़े इन्होंने देखे होंगे उस हाल में, ठंड में आपने क्या अपनाया टेक्निक? आपके हिसाब से अपनी राय दें सर। सबसे पहले कि ये हम बकरी को बरसात में गाभिन ही नहीं कराते हैं। अच्छा। हाँ, एकदम नहीं, वो चाहे वो 3 महीना क्रॉस कर जाए, 4 महीना क्रॉस कर जाए, बरसात में आप बकरी को गाभिन कराइएगा वो जाड़े में बच्चा देगी। मतलब आपने तो पूरा जड़ ही काट दिया हाँ, कि रोपेंगे ही नहीं तो होगा कैसे? लेकिन जो अच्छा। बकरी खुली हो ओपन जी। एयर में, इस टॉपिक पर हम लोग एक वीडियो बनाए थे। अच्छा, बनाए हाँ, थे? हाँ। ओह! तो जो लोग देखे होंगे अच्छा। तो ऐसा आप पालन कर सकते हैं, लिंक दे दीजिएगा। वीडियो तो सर आपकी बहुत ज्ञानवर्धक होती है लेकिन उसमें से कुछ लोगों को पता नहीं है, जो नए व्यूअर्स हैं ना, वो शायद ना आपको जान पाते हैं ना आपको जान पाते हैं। चूँकि अब आज चैनल जॉइन किया, तो वीडियो तो बहुत पहले बनी होगी, तो एक बार रिफ्रेश जो पुराने दर्शक हैं वो तो समझ रहे हैं। तो ये सर का उसी से संबंधित है। जी। और बकरी के दूध का जहाँ तक है तो जो शीतलहरी होती है, कोल्ड वेव जो चलता है, उस वक़्त कोई भी जानवर है उसका दूध सूख जाता है। चाहे जी। वो कितना भी दूध हाँ, देने वाला हाँ, नहीं, एकदम ख़त्म नहीं हो जाता अच्छा, है, लेकिन यानी बहुत कम हो जाता है। बहुत कम हो जाता है और अच्छा। बच्चा उस वक़्त अगर आपका 1 महीने का अगर हो गया तो उसका तो पेट बड़ा हो गया, उसको और ज़्यादा दूध चाहिए, तो ज़्यादा की जगह क्या होगा कि और दूध उसका सूख जाएगा। तो इसलिए जाड़े से बचने की कोशिश कीजिए कि बकरी से जो है जाड़े में बच्चा ना दे। और दूध का जो है आप पाउडर का दूध ले लीजिए, गाय में तो गाय में थोड़ा पानी मिला के कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि बकरी का बच्चा 1 महीने के अंदर खाने-पीने लगे। कम से उसको 15 ही दिन जाड़े में, गर्मी में आप 20-25 दिन में भी खिलाने की कोशिश कीजिए, लेकिन 15 दिन होते-होते उसको कुछ न कुछ मुलायम पत्ता है, मुलायम घास है, ये सब देते रहिए और उसको चुन्नी वगैरह, चोकर वगैरह है ताकि पेट में जो अनाज जाए तो अनाज गर्म होता है, तो अनाज गर्म होगा या सूखा भूसा है, भूसा भी गर्म होता है, तो वो खाएगा तो उसके बॉडी में थोड़ी हीट आएगी। और इसमें भी एहतियात रखनी होगी जैसे कि आपने बताया चुनी चोकर। कुछ लोग देखते हैं, शिकायतें भी आई कि सब एक ही बार ज़्यादा मात्रा में दे दिया उससे भी वो उनको नुकसान हो जाता है। नहीं, धीरे-धीरे आदत मेरे ख्याल से डालना वो होगा। तो सही है, आदमी का बच्चा है उसको बिरयानी खिला दीजिएगा तो कहाँ से बचेगा। धीरे-धीरे आदत डालें, एक बार में ना दें। हाँ, और सर से यही पूछेंगे कि सर ये जो छात्र देख रहे हैं, सुधीर सर के यहाँ प्रशिक्षण लेके जा रहे हैं, सारे एक तरह से नौनिहाल समझिए, आप इनको क्या गाइडलाइन देंगे? बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है।
आपका हर आदमी सोचे कि हम कोई टाउन में कोई बिजनेस कर लें, मॉल खोल लें, तो हर आदमी से पॉसिबल नहीं है। हर आदमी चाहे कि हम नौकरी कर लें, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अपना खुद रोजगार खुद से सेल्फ डिपेंड जी। होने की कोशिश कीजिए, और उसमें सबसे सस्ते में और सबसे अच्छा अगर कोई आप व्यापार कर सकते हैं तो ये बकरी पालन है। लेकिन एक चीज़ ये आप याद रखिए कि 2 साल तक आपको अपने पॉकेट से खर्च करना है। आप 2 साल में के अंदर जो है ना, बहुत से लोग घबरा जाते हैं 3 महीना 4 महीना कि हम इतना खर्च कर रहे हैं, हमको कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं हो रहा है। अरे भाई, आप स्कूल में पढ़ते, स्कूल में दाखिला लेते ही थोड़ी सर्विस हो जाती है। स्कूल में आप मैट्रिक करते हैं, आईए करते हैं, बीए करते हैं, तब ना सर्विस होती है, तब ना इनकम आता है। तो उसी तरह से इसमें 2 साल अगर आप पूरे स्ट्रगल के साथ, बहुत सी चीज़ रुकावट आती है, मौसम का रुकावट है, किसी चीज़ और चीज़ का रुकावट है, जी, जी। तो उसको जो है आप इग्नोर कीजिए और एकदम मुस्तकिल मिजाजी जिसको कहते हैं, यहाँ मुस्तकिल मिजाजी लोग नहीं समझ पाएंगे, दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्पित होकर आप एकदम ये सोचिए कि हम अभी किसी स्कूल ही में पढ़ रहे हैं, अभी हमारे पास कोई इनकम नहीं आ रहा है, लेकिन 2 साल के बाद जो आपने खर्चा किया है ना, बकरी आपका खर्चा पूरा कर वाह, देगी। क्या बात है सर, सहमत है। देखिए, परंपरागत रूप से सही बोल रहे हैं, लेकिन हमारे सारे स्टूडेंट से पूछ लीजिए कि हम हर एक टॉपिक पर कमाने के लिए दिमाग बताए हैं कि न बताए हाँ, हैं। ये तो बताते हैं सर। अरे परंपरागत चीज तो है ही, हाँ, कुछ हाँ। हट कर कीजिए तब ना आपका इनकम ज्यादा होगा। जैसे पूछिए इससे, 1.5 साल इंतजार करने वाला है, सारा चीज सारा कुछ यूट्यूब पर ही नहीं बताया जा हाँ, सकता हाँ। है। क्लास में बताए हैं टेक्निक, जी, जी। कितना टेक्निक, ये भी बोले हैं कि जितना आप आईक्यू लगाइए उतना ज्यादा कमाइएगा। कुछ एक आध टेक्निक बताएं। नहीं, सब कुछ नहीं बताया सकता है। हमारा ये हो गया, हमारा शादी सब हो बता गया। देंगे तो भैया ट्रेनिंग क्लास में कैसे नहीं, नहीं, आइएगा? वो मदद से नहीं है। सुधीर सर बहुत चालू आदमी है कुछ इस मामले experience में। भी रहना चाहिए। जी। और हमेशा हम बोलते हैं कि हाँ। मेरा जो ट्रेनिंग होता है ना, बकरी पालन एक माध्यम है। हम हर एक जगह हम मार्केटिंग सिखाते हैं जी, कि अपनी जी। इनकम को ये दुगना बात तिगुना सत्य है, कैसे बिल्कुल कर सत्य है। सकते हो, बिल्कुल समझ सत्य गए? है। एक बार मैं ही बोल रहा था तो जी इशारा किए, अरे रुकिए, क्या बोल रहे हैं आप? और इन्होंने बताया कि इसको ये मत समझाइए कि 2 साल वेट करना है। सर तो अपने स्थान पे सही है बकरी पालकों के लिए, लेकिन जो आर्थिक युग है और जो जिस तरह से ट्रेंड बढ़ रहा है ना, तो बहुत तरह के जो है साधन है। और एक तो वीडियो बनी भी है, उसमें फिर हम लेकर के आएँगे कि बकरी पालन में कैसे कमाई करें इंस्टेंटली। और बहरहाल आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया और आप लोगों का भी थैंक यू कि आप लोग आए हैं दूर-दराज से, इतने दूर-दूर से कुछ सीख के जा रहे हैं। दोस्तों, जानकारी हमेशा बने रहेगा इस चैनल पर, एक से एक जानकारी हम लेकर के आते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द सुधीर सर के साथ फिर नेक्स्ट एपिसोड में बकरी पालन के ऊपर कुछ नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।